हे गाइस व्हाट्सअप, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज का दिन है बुधवार और आज का ही ये ब्लॉग है जो कि आज ही अपलोड करेंगे। ब्रेकफास्ट हमारी हो चुकी है और स्नान ध्यान भी हमारी हो चुकी है। उसके बाद से ये ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है और अभी बाबू को बैठा दिए हैं, होमवर्क दे के पढ़ाई वगैरह कराते हैं और साथ ही साथ हमारा काम भी होते रहेगा क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टी चल रही है और एडमिशन वगैरह स्टार्ट हो रहा है। तो अभी बाबू के एडमिशन हो गई है और अभी हुई है केंद्रीय विद्यालय में और बाबू मेरा 1 क्लास में चला गया है। तो बच्चों की नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी स्कूल की पढ़ाई, जब तक कि ये घर पे रहने वाले हैं। और कुछ ना कुछ बच्चों को घर पे जब रहते हैं तो होमवर्क वगैरह दे के और एंगेज रखना चाहिए, पढ़ाते रहना चाहिए। तो बस मैं भी ऐसे ही करती हूँ और बाबू की एक आदत अच्छी है कि कुछ भी दे दो तो अपना बैठ के और करते रहता है। तो ये चीज़ सही लगता है और बच्चे तो थोड़ा बहुत बदमाशी करते ही हैं, जो कि ये भी करना चाहिए। बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज मैं अपने पुराने वाले कर्टन को अच्छा से सही करके और टेबल के साइड में लगाने वाली हूँ, जिससे कि टेबल के जो अंदर का कोई भी सामान हो ना तो वो दिखता है तो सही नहीं लगता है। तो फिर हमने सोचा कि इसे थोड़ा-सा सही करते हैं और अपने हाथों से छोटी-छोटी सिलाई करके और इसे सेट कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अभी छोटी-छोटी सिलाई कर दी है और मशीन से मैंने नहीं किया है, मशीन से ही मैं करती बट मशीन थोड़ा ख़राब हो रखा है। फिर हमने सोचा कि चलिए आज के आज ही कर देते हैं, नहीं तो फिर हो जाता है ना कि रखने पे रखा ही जाता है, फिर करने का मन नहीं करता है। तो मुझे आज याद आ गई है कि इसको करके और फिर सही करने वाली हूँ। और मुझे इसे धोना भी है, कर्टन को बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था। इसे धोने के बाद फिर मैं लगाने वाली हूँ किचन में। किचन में टेबल है जो कि वो ना खुला-खुला सा लगता है, फिर कुछ सही सामान रखो ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और हम हाउसवाइफ़ ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों से ना अपने घर को सुंदर और साफ-सुथरा रखना चाहती हैं। हर किसी के मन में ऐसे ही चलता है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ अच्छे से अरेंज करें, अच्छे से रखें और फिर हम अपना घर को ना अच्छे से सुंदर से बना के रखें। भले ही वो क्वार्टर हो या घर, बट हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे से उसको अरेंज करके रखें। जितना ही है होता है हमारे पास, उन्हीं सारी चीज़ों में हम हमेशा साफ़-सुथरा और अच्छे से अरेंज करके रखना चाहते हैं। इससे होता भी है ना कि साफ़-सफ़ाई भी रहता है और घर में खुशियाँ भी आती हैं, बरक़्क़त भी होता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों को जब हम ध्यान रखते हैं ना तो घर में बरक़्क़त और शांति रहती है, खुशियाँ रहती हैं। तो बस ये सारी चीज़ें ना हम हाउसवाइफ़ को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और हम अपने घर को सुंदर रखना चाहते हैं, जो कि अभी हमने यहाँ पे भी साफ़ कर दिया है अलमीरा के ऊपर। वैसे थोड़ा बहुत गंदा था, ज़्यादा नहीं था, धूल-मिट्टी हो जाता है हल्का-फुल्का, बट यहाँ पे ना मैं हमेशा तो नहीं, वीकली मैं साफ़ करते रहती हूँ। एक बार हाथ मार देती हूँ ना झाड़ू से तो फिर सही हो जाता है। और बस यहाँ पे अभी साफ़-सुथरा हो गया है और यहाँ पे हमने पानी का जार भी रखा हुआ है, जिसमें सही रहता है, ऊँचे पे रहता है ना तो फिर बच्चे भी जल्दी-जल्दी खोलते नहीं हैं और आराम से जब भी बॉटल में डालना हो तो सही से भर भी जाता है। तो यहाँ पे ही स्पेस था तो हमने यहीं पे अरेंज कर दिया है और बस यहाँ पे अंदर अभी मैं अलमीरा के साफ़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने करीबन 10 दिन हो गया साफ़ करी थी, तो फिर इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग रखते नहीं हैं। जो भी सामान रखते हैं ना वो कम यूज वाला होता है, तो बस हम यहाँ पे ऐसे ही रख देते हैं और जो चीज़ हमारे यूज का होता है वो तो बाहर ही रहता है। अलमीरा में ऐसा चीज़ रहता है जो यूज हम लोग नहीं करते हैं, कम ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम आ गए हैं फ्रिज को साफ़ करने के लिए और फ्रिज को साफ़ करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि जब भी हम हाउसवाइफ़ को ना मंथ स्टार्ट होता है तो उस पूरे सामान को लाना, अरेंज करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो घर में साफ़-सफ़ाई रहे ना फ्रिज या कंटेनर वग़ैरह तो फिर सही रहता है कि
फिर जो भी मंथली सामान आएगा ना उसको अरेंज करने में आसानी हो जाती है और ज़्यादा इधर-उधर रखना नहीं पड़ता है। और हमारे क्वार्टर में तो ख़ास तौर से ये होता है ना कि स्पेस कम होता है, फिर हमारी चीज़ें इधर-उधर बिखरती हैं ना तो फिर सही नहीं लगता है। तो अभी मैं करती हूँ फ्रिज की सफाई और ये सफाई मेरी 1 मंथ पे हो रही है। मंथली ही ज़्यादातर मैं फ्रिज की सफाई करती हूँ, जिससे कि ना ऐसे हल्का-फुल्का हाथ से मार देती हूँ, बट अभी मैं डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ इसकी फ्रिज की, जो कि अच्छे से मैं नींबू और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा इस तरह से सारी चीज़ें को मैंने मिक्स कर दिया है और डिटर्जेंट भी, जो कि मिक्स करने के बाद ना ये अच्छे से साफ़ हो जाता है और इसको अच्छे से मैं लगा देती हूँ। लगाने के बाद 10 मिनट, 20 मिनट या फिर आप आधा घंटा तक भी छोड़ सकते हैं, जैसे ही आपके पास टाइम है। छोड़ने के बाद ना ये जो भी पीलापन, दाग धब्बा और स्मेलिंग रहता है ना, वो सारी चीज़ें ना बहुत ही आसानी से निकल जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। मैंने एक प्लेट में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मैंने डाल दिया है, इस तरह का कुछ डब्बे में है, जो कि यहाँ पे मैंने लिया है नींबू और ये नींबू क्वार्टर में ही हो रखा है, तो फिर हमने वहीं से तोड़ लिया है। और आपके पास नींबू हो तो सही है, नहीं तो फिर ना आप ऐसे भी डिटर्जेंट के साथ यूज कर सकते हो। और ये नींबू अभी उतना ज़्यादा खिला नहीं है, अभी और ये बड़ा होगा, जो कि अभी हमने इसमें डालते ही ना इसमें झाग आने लगा है बहुत अच्छे से। तो बस यहाँ पे हमने इसे मिक्स कर लिया है, थोड़ा-सा मैंने पानी भी डाल दिया है और मैंने फ्रिज में पेस्ट को अच्छे से लगा दिया है। जहाँ पे भी दाग धब्बा था ना वहाँ पे मैंने लगा दिया है और रबड़ में भी मैंने लगा दिया है, जिससे कि ना रबड़ में गंदगी हो जाती है तो फिर वो आसानी से निकल जाए। और सब मैंने टूथब्रश की मदद से मैंने लगाया है, उससे सही रहता है। और फिर अभी मैं लेके आ गई हूँ इसका प्लेट्स वगैरह और वेजिटेबल बॉक्स यहाँ पे, और इसको भी धोना है मुझे। वैसे उतना ज़्यादा गंदा नहीं था, बट प्लेट्स गंदे हो गए थे। और जो वेजिटेबल्स बॉक्स होते हैं ना, वो तो मैं हमेशा जब भी सब्ज़ी आती है तो उसे मैं साफ़ करते रहती हूँ। और अभी मैं साथ ही साथ बाबू को भी देख रही हूँ कि बाबू का क्या चल रहा है। अभी होमवर्क वगैरह मैं दे के आई हूँ कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पर कुछ लिखने के लिए दे दो ना तो ये लिखते रहते हैं, तो वो भी सही रहता है। तो साथ ही साथ हमारा ये भी हो रहा है, दोनों काम हम साथ-साथ ही कर रहे हैं और बच्चों को भी देखना है जब घर में है तो, और खुद भी अपने जो भी काम वगैरह है ना उसको भी निपटाना होता है। वेजिटेबल्स बास्केट धोने के बाद सारे टूल्स को मैंने उसी में रख दिया है, जिससे कि अच्छे से रह भी जाता है। और फिर मैं इसे लेते जाऊंगी बाहर, क्योंकि यहाँ पे ना स्पेस उतना है नहीं कि फिर मैं यहाँ पे सूखने के लिए छोड़ दूँ। फिर ऐसे ना कुछ जूठा वगैरह हो जाएगा ना तो फिर अच्छा नहीं होता है, साफ़ सफाई ज़रूरी होती है, तो इसीलिए मैं लेके जाऊंगी और बाहर, और इसे मैं बाहर ही रख दूंगी चेयर पे। वैसे आराम से सूख भी जाएगा और फिर ना बच्चे छुएंगे भी नहीं। तो बस यहाँ पे आराम से मैं रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। और धूपा तो वैसे नहीं है, मैं इस साइड रख रही हूँ, पर पानी अच्छे से निकल जाएगा जिससे कि सही हो जाएगा। पानी रहता है ना फ्रिज में, फिर रखो ना तो फिर वो चिपचिपा सा हो जाता है और पानी पानी फिर और ही ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और वेजिटेबल्स ज़्यादातर होते हैं कि ख़राब हो जाते हैं। तो फिर इसलिए मैं ये ऐसे ही करती हूँ, जब भी मैं पूरी फ्रिज को साफ़ करती हूँ ना तो एक बार मैं अच्छे से धो के और फिर उसे ड्राई कर लेती हूँ सारे टूल्स को, और तब फिर मैं फ्रिज में अरेंज करती हूँ, जिससे कि सही रहता है। जब तक फ्रिज टूल्स
ड्राई हो रहे हैं तब तक मैं फ्रिज को कर लेती हूँ साफ़। और इसे साफ़ करने के लिए मैंने 45 मिनट तक छोड़ दिया है, क्योंकि मैं फिर दूसरा काम करने लगी, तो जिससे ना ये 45 मिनट हो चुका है और अब मैं साफ़ कर रही हूँ। और साफ़ करने टाइम ना बहुत आसानी से ईज़िली साफ़ हो रहा था, जो कि मुझे ना ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और आसानी से साफ़ भी हो गया। और थोड़ा मैंने ब्रश मार दिया है, टूथब्रश जो होता है ना उससे, और उसे साफ़ करने से सही हो जाता है और आसानी से छूट जाता है। जहाँ-जहाँ पे हमने लगाया था नींबू और बेकिंग पाउडर, सोडा, ये सब चीज़ मैंने जहाँ लगाया था ना मिक्स करके, वहाँ पे ना आसानी से छूट गया है और पीला बिल्कुल भी नहीं है। पीला जो दाग होता है ना वो सारे दाग हट गए हैं और स्मेल भी अब सही होंगे, जो कि यहाँ पे अभी एकदम से साफ़ हो गए हैं। रबड़ वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि रबड़ में ना थोड़ी बहुत गंदगी आ जाती है, जिससे टूथब्रश की मदद से साफ़ करो ना तो फिर आसानी से साफ़ भी हो जाता है। और ये ट्रिक से तो और अच्छे से साफ़ हो जाता है। बस 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है और आसानी से साफ़ हो जाना है। घर में अवेलेबल होता है ये सारी चीज़ें, मेरे पास भी होती है। नींबू है तो फिर मार्केट से ले लो, या फिर आपके पास ऐसे अवेलेबल है ना तो फिर नींबू की ज़रूरत है, या फिर आप नहीं भी डाल सकते हो, ऐसे भी साफ़ हो जाता है। नींबू से स्मेल वगैरह जो होती है ना, और जो पीलापन दाग होता है वो बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। बस यहाँ पे हमने फ्रिज को साफ़ कर दिया है, और जो भी आस-पास था ना मशीन वग़ैरह, वो भी मैं सोच रही थी कि साफ़ ही कर दूँ फिर। तो हल्का-फुल्का मैंने उसे भी साफ़ कर दिया है, जो कि साफ़ था, बट हल्का-फुल्का साफ़ कर देते हैं तो अच्छा लगने लगता है। और बस अब मैं कर लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि फ्रिज के बहुत सारे सामान ऐसे निकले हुए थे ना, तो फिर गंदगी हो गई है। और हमारे क्वार्टर में गंदगी थोड़ी हो जाती है, क्योंकि चूहा आना-जाना रहता है ना, तो फिर गंदगी थोड़ी होनी ही होती है। तो बस यहाँ पे अभी मैं कर देती हूँ साफ़, झाड़ू लगा देती हूँ सबसे पहले। वैसे तो मैंने मॉर्निंग में झाड़ू करी थी, पोछा मैंने नहीं किया था। सोची थी कि आज ये सारे कामों को करने के बाद ही पोछा करूँगी, बट अभी फिर से गंदगी स्टार्ट हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि इसे फिर से एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। और यहाँ पे फ्रिज के नीचे भी मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, जो कि कुछ चीज़ें चली जाती हैं ना, मिर्च वग़ैरह, तो फिर ना निकलता नहीं है, जो कि नहीं निकल पाया था। तो अभी मैं देख रही थी ना, तो 2-3 मिर्च यहाँ पे जा रखा था और बॉल जा रखा था, जिससे ना बच्चे खेलते हैं और फिर अंदर चला जाता है ना, तो नहीं निकल पाता है। और यहाँ पे अभी पूरे रूम की मैंने झाड़ू अच्छे से कर दी है, और बस यहाँ पे अभी मैंने निकाल दिया है बाहर के साइड में झाड़ू करके। और गंदगी आज ऐसा लग रहा है ना कि मॉर्निंग में मैंने झाड़ू ही नहीं किया था, वैसे हो रखा है, बट हो जाता है। जब हम थोड़ा साफ़-सफ़ाई करने निकलते हैं ना, तो फिर साफ़ करने लगते हैं तो कुछ ना कुछ गंदगी हो ही जाती है और निकलता है। बस यहाँ पे झाड़ू करने के बाद मैं अभी कर लेती हूँ अच्छे से पोछा, क्योंकि पोछा जब अच्छे से हो जाता है ना, तो घर बहुत साफ़-सुथरा सा लगने लगता है। और क्वार्टर है तो फिर हम जहाँ पे भी रहते हैं तो वहाँ पे हम साफ़-सफ़ाई ज़रूर करते हैं, और साफ़-सुथरा रहने से ना हमारा मन भी स्वस्थ रहता है, और फिर ना कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती है, और घर में शांति और बरकत बना रहता है। तो ये सारी चीज़ों का ना हम ही ध्यान रखते हैं, हम हाउसवाइफ़ की ज़िम्मेदारी होती है कि हम उसे कैसे अरेंज करते हैं और अपने टाइम में साफ़-सुथरा कर दें, क्योंकि हमेशा मॉर्निंग के टाइम में इस सारी चीज़ों करने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट बनाना और बच्चों को स्कूल भेजना और घर की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो सभी को करने में, मॉर्निंग में साफ़-सफ़ाई करने का, फ्रिज क्लीन करने का और घर के मॉपिंग वगैरह करने का टाइम नहीं होता है। तो बस हमें ना छोटी-छोटी चीज़ों को ना अपने टाइम में अरेंज कर देते हैं, जिससे घर बहुत साफ़-सुथरा और अच्छे से रहता है। जिसके पास जब भी टाइम मिले ना, बस एक बार कर दो ना, तो फिर पूरे दिन का ऐसा लगता है ना कि साफ़-सफ़ाई हो गई है। तो बस यहाँ पे अभी फ्रिज की क्लीनिंग हो गई है और ड्राई हो चुका है हमारा फ्रिज टूल्स। तो बस यहाँ पे सेट करते हैं, और जो भी सामान है ना उसको हम रखेंगे, बट थोड़ी देर बाद रखेंगे। अभी फ्रिज को ऑन कर देते हैं सही से, और 10 मिनट के लिए ऐसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी फ्रिज क्लीनिंग हो गई है,
और अभी पूरे घर की साफ़ सफाई मैंने आज की कर दी है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है और कहीं पे भी पीलापन, दाग और स्मेल नहीं है। तो आई थिंक ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिएगा। और गुड आफ्टरनून, बाय बाय, टेक केयर।